अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग बनाएंगे मैंगो आइसक्रीम। इसके लिए हमें चाहिए 2 मैंगो। आइए इसको पील ऑफ कर लेंगे। इसके पीसेस कर लेंगे हम लोग। इसका छिलका निकाल लेंगे ऐसे। इसको पीसेस में कट कर लेंगे ऐसे। देखिए, इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे, अभी फ़िलहाल इसको कट करके रख देंगे ऐसे। ये सीजनल फ्रूट है, साल में एक बार ही आता है मैंगो। इससे हम लोग काफ़ी डिशेस बना सकते हैं। देखिए, मैंगो हर किसी को पसंद है। देखिए, ऐसे छोटे पीसेस कर लेंगे इसको अच्छे से। हमने 2 मैंगो लिए थे, ये कट करके रख देंगे। दूसरे वाले का हम लोग पल्प निकाल लेंगे, बता दूंगी मैं वो आपको भी। ये मैंगो ले लेंगे, जार में डालेंगे, रफली चॉप कर लीजिए आप इसको ऐसे। इसमें डालेंगे कंडेंस मिल्क 1 कप। अब इसको हम लोग ग्राइंड कर लेंगे, स्मूथ पेस्ट बना लेंगे इसका। अभी लेंगे 1 कप क्रीम, इसको whip करेंगे। Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente, con una pasión tan fuerte. क्रीम हो गया है whip हमारा, अच्छे पीक्स आ गए हैं इसके अंदर ऐसे। अभी हम लोग मैंगो पल्प इसमें यूज़ करेंगे, डालेंगे इसके अंदर, डाल देंगे इसके अंदर। वनीला एसेंस यूज़ करेंगे 1 स्पून। चलिए, आपको इसको फिर मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया है। अब इसको हम लोग ट्रे में डालेंगे फ्रीज करने के लिए ओवरनाइट। आइए इसको निकाल लेंगे। ये पीसेस जो हमने किए थे ये इसमें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्स कर लें इसको। जब आप आइसक्रीम खाएंगे तो बीच में ये पीसेस आएंगे मैंगो के, तो काफ़ी टेस्टी लगेगी आइसक्रीम। वैसे तो मैंगो आइसक्रीम हर किसी को पसंद है। देखिए, चलिए आप इसको ट्रे में ट्रांसफ़र करेंगे। ये समर सीज़न चल रहा है अभी, आप लोग भी ज़रूर बनाइए आइसक्रीम। अभी मैंगो का सीज़न भी ख़त्म हो जाएगा, बारिश अगर स्टार्ट होगी तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिए। ये 2-3 इंग्रेडिएंट में भी बन जाता है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। सभी इसको काफ़ी पसंद करते हैं। इसको अच्छे से सेट कर लेंगे हम लोग, इसमें निकाल देंगे सारा। अगर आप चाहें तो एयर टाइट कंटेनर में भी आप लोग डाल सकते हैं इसको भी हम लोग एयर टाइट कर देंगे अच्छे से, ताकि एयर अंदर ना जाए और हमारा आइसक्रीम अच्छे से फ्रीज हो जाए। देखिए, ये डाल दिया है मैंने सारा। इसको टैप कर लेंगे अच्छे से, ताकि जो एयर है वो बाहर आ जाए और ये अच्छे से सेट भी हो जाएगा। अब इसको हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए, ये रैपिंग पेपर है, इसमें ट्रे को रखेंगे सेंटर में ऐसे, फिर इसको अच्छे से कवर ऐसे। हो गया सेट। इसमें
हवा नहीं जाएगी और ये अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए ये अच्छा सेट हो गया है। इसको रख देंगे ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में। फिर मैं आपको इसको डिश आउट करके बताऊंगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नई डिश या नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।